आपका नाम 1234 लिखा है, सो मैं क्या समझूं आप कौन है? सरिता दुबे। सरिता दुबे। कभी आप सुधाकर के रूप में आ जाते हो, कभी आप 1234 के रूप में आ जाते हो। अपना नाम क्यों माँ नहीं मेरे लिखते? हस्बैंड का नाम नाम क्यों है। नहीं लिखते? दीदी लिखते मुझे एक हैं नाम क्वेश्चन लेकिन पूछना मिट था। जाता हाँ, है। अमिता जी बोलिए। हाँ जी, ये जो आपने दो कराए थे ना, कामना पूर्ति मंत्र, हम्म। इनको इस्तेमाल कैसे, किस तरह से किया जाए? कामना पूर्ति मंत्र, अब आप या तो मुझे मंत्र का एक शब्द नहीं, बताएंगे वही कौन। हम्म। वही लम वम वाला। अच्छा। ओम ओके। ओम लम आप वम हाँ दूसरे जी, ग्रुप की बात कर जी रहे हैं। हमने जी यहाँ पे भी खैर किया था। हाँ जी, हाँ भी किया था। तो उसको पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना। जी वो सिद्ध। 22 दिन का कर लिया। सिद्ध कितने दिन किया बाईस आपने? 22 दिन, 8-8 मिनट। ओके, आप 22 दिन 8 मिनट वाली 8-8 मुद्रा की मिनट बात कर रहे हैं, जी जो दो जी मुद्राएं थी, हाँ आठ जी मिनट और 8 मिनट। जी तो यस आपने वो यस दोनों करी हैं जी और 22-22 दिन हो गए हैं। जी हाँ। ओके। तो इसको यूज़ करना कोई मुश्किल नहीं है। आपके मन में जो भी इच्छा हम्म है, आप अपना जो भी चीज़ पूरी करना चाहते हैं, ठीक है, आप हम्म उसको अपने, हम्म उसकी इंटेंशन आप अपने अंदर पुट करेंगे, अपनी इंटेंशन उसके अंदर रखेंगे, अपने अंदर रखेंगे, अपने हृदय में। दिस इज़ कॉल्ड, जब एक एक चीज़ हम सिद्ध कर लेते हैं, चाहे वो कोई मंत्र भी क्यों ना हो, बिकॉज वी आर सिटिंग हियर फॉर मंत्र शक्ति ग्रुप। चाहे वो चक्रास का हम्म मंत्र है, चाहे वो हमारा वैदिक मंत्र है, चाहे वो शाबर मंत्र है, जब वो मंत्र सिद्ध हम्म हो जाता है और आप उस पर, आप उसको अब इम्प्लीमेंट में लाना चाहते हो कि आप उससे कार्य कैसे करो, जी तो उस मंत्र के लिए पहले आपकी जो भी इच्छा है, आपके मन में जो भी चीज़ है जो आप पूरी करना चाहते हो, एक किस्म से आप उस इच्छा का बीजारोपण करेंगे। बीजारोपण का मीन्स आप समझते हम्म हैं ना, कि धरती में हम बीज डालते हैं तो पौधा उगता जी है ना। तो उस जी तरीके का बीजारोपण हृदय में करना मीन्स कि आप अपने मन के अंदर अपने उस इच्छा को 2 बार, 3 बार, 5 बार बहुत पॉजिटिव वे में और हम्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप उसको रिपीट करेंगे। रिपीट करने जी के बाद आप वही जो 8-8 मिनट की मुद्राएं हैं और जो मंत्र हैं, आप उनको करेंगे। तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आप इस तरीके से करेंगे और आपको रोज़ उसका बीजारोपण करके रोज़ उस मुद्रा को करना है, जब तक वो चीज़ आपकी पूरी नहीं होती। और इट डिपेंड्स कि आपकी वो इच्छा कितनी बड़ी है। अब सपोज़ मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मेरी कोई छोटी इच्छा है, मैं किसी से मिलना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ मेरा छोटा सा काम है अटका हुआ है वो पूरा हो जाए, तो नेचुरली हो सकता है कि वो एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ बैठी हम्म हूँ, मेरे पास इस समय कोई सोर्स भी नहीं और मैं बोलूँ मुझे 1 करोड़ रुपया अभी चाहिए, राइट? तो वो तो एक ऐसी हम्म इच्छा होगी ना जो प्रैक्टिकल रूप से एक झटके में पूरी नहीं हो सकती। तो उसमें वो होगी ज़रूर पूरी, बट इट विल टेक टाइम, वो अपना टाइम लेगी। तो इसलिए ये आप पर निर्भर करेगा, आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि आपकी इच्छा किस तरीके की है। लेकिन प्लीज़ इतना याद रखना, हमेशा छोटी छोटी इच्छाओं से आप स्टार्टिंग करेंगे। हम्म हमेशा आप छोटी चीज़ सोचेंगे। और एक बात मैं बोलूँगी, अगर आप आज की डेट में, मैं मतलब मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि आप अगर इस समय बैठे हैं यहाँ पर सामने और आपके मन में कोई भी छोटी इच्छा है, आपको उसके लिए ना तो मुद्रा लगाने की ज़रूरत है, ना मंत्र जाप करने की ज़रूरत है। वो इच्छा आपकी देख लेना खुद ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहाँ जो भी, मतलब हम्म यहाँ पे मैं जिनके भी नाम देख रही हूँ, आप सब दूसरे ग्रुप में भी आते हैं और जो भी है, पर आप लोग उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आपके मन में जो बात आएगी वो पूरी होगी। फ़र्क इतना है कि हम लोग उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों को लेके अपने अंदर अवेयरनेस रखेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, छोटी छोटी। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, छोटी छोटी, एक साथ कभी भी आपकी सारी बड़ी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाएंगी, इतना याद रखना। तो ये जैसे इच्छा के बाद कितने मिनट करना चाहिए हमें ये? वही आठ 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 मिनट मिनट या? 8-8 मिनट अगर आपने इच्छा रखी है तो 8-8 मिनट करना ही करना है। लेकिन आप अगर वैसे उसको जागृत रखना चाहते हैं, एक्टिव रखना चाहते हैं, तो बेशक आप रोज़ दो हम्म दो मिनट भी कर लें तो भी बहुत है। ठीक है ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप चलो। कोई स्पेसिफिक इच्छा रखते हैं, देन यू हैव टू डू फॉर 8 मिनट्स। हम्म तो वो आप ठीक वैसे ठीक करेंगे। ठीक है। ठीक और किसी ने कुछ पूछना था? अगर इससे रिलेटेड कुछ है तो। नवरात्रों के आपके मंत्रों की, और आपने हाँ। यंत्र भी बना लिया होगा। गुरु माँ, एक मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी, प्लीज़। गुरु माँ, मैं जो आपने स्वप्न चक्र जी का जो करवाया था हम्म। नवरात्रों में बताया था आपने, हम्म।
तो अब उसको प्रयोग कैसे करें, हम कोई चीज़ जैसे जानकारी करनी है तो। 1 सेकेंड, आप कौन से वाले की बात कर रहे हैं? स्वप्न चक्र शौरी का अच्छा, मंत्र स्वप्न था। स्वप्न माता का। एक तो स्वप्न उसके चक्र। लिए आपको रोज़ रात को, मैंने कहा है कि सोने से पहले आपको एटलीस्ट 11 बार बोल के सोना ही सोना है। ये तो आपकी जी डेली रूटीन रहेगी। और जी जब आपके मन में कोई प्रश्न है, आपको उसका उत्तर चाहिए, तो फिर आप उस मंत्र को बोलेंगे पहले 11 बार या 21 बार। इट डिपेंड्स कि आप कितनी देर बोलते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है, आपका कोई प्रश्न है, फिर आप अपना प्रश्न बोलेंगे, हाथ जोड़कर माता रानी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं, और आप ये कह के और फिर सो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर आपने कुछ और काम नहीं करना है। उसके बाद फिर आपको सोना है। तो आपको हो सकता है कि पहले दिन उत्तर मिल जाए, हो सकता है कि 2 या 3 दिन के बाद उत्तर मिले, लेकिन आपको उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा मंत्र है जो मैंने खुद किया हुआ है और बहुत बार आजमाया हुआ है। तो मैं इसलिए इस मंत्र के बारे में कह सकती हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, और वाकई करता है। इट्स रियली वेरी इफ़ेक्टिव, और जिसने किया है उसको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। कई बार होता है, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है इस मंत्र में, कि कोई प्रश्न आपका ऐसा होता है जिसका उत्तर बेसिकली आप पॉजिटिव चाहते हो। आपका दिल करता है कि मुझे इसका उत्तर जो मिले वो पॉजिटिव मिले, कि यानी कि हाँ, ये मेरा काम होके रहेगा, या ये मेरा ये चीज़ हो जानी चाहिए। और अगर भगवान ना करे, लेकिन अगर वो चीज़ आपकी नहीं होनी है, ठीक है, नहीं होनी है, तो फिर कई बार आपको उसका उत्तर मिलेगा ही नहीं। आप जैसे अभी मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि अपने किसी रिलेटिव की बात बता रही हूँ, कि अपने उनका कुछ किसी के साथ जैसे सपोज फॉर एग्जांपल उनकी शादी होने की बात चल रही थी। तो वो लोग बड़े इंटरेस्टेड थे कि ये शादी का जो जो बात चल रही है ये पूरी हो जानी चाहिए। मेरे मन में भी इच्छा थी कि दोनों फैमिलीज अच्छी हैं, एक दूसरे के लायक हैं, तो इनकी बात पूरी हो जाए। मेरे मन में भी ये इच्छा थी। मैंने उस प्रश्न के ऊपर, मतलब उस जो ये क्वेश्चन मेरे मन में था कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, मतलब अब इनकी शादी होगी या नहीं होगी। मैंने 1 बार, 2 बार, दूसरे दिन, फिर मैंने तीसरे दिन, और मैंने इस तरीके से पता नहीं 4-5 बार वो प्रश्न कर लिया। हमेशा माता रानी मुझे आप दिखाइए कि इनका क्या होगा, इनका आगे फ्यूचर क्या है, इनकी शादी होगी नहीं होगी, ये खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे, मीन्स लेट मी गिव सम इंडिकेशन कि क्या होगा। और आप बिलीव करेंगे, मुझे एक भी उत्तर नहीं मिला, एक भी उत्तर नहीं मिला। और 15-20 दिन के बाद जिनकी मैं बात कर लूँ, उनका खुद ही फ़ोन आ गया कि हमने ये बात बंद कर दी, हमने आगे बात ही नहीं बढ़ाई। वे क्यों नहीं बढ़ाई? क्योंकि उस व्यक्ति में ये प्रॉब्लम उनको नज़र आई, और उन्हें लगा कि भी उनका जो बच्चे है, बिटिया जो है, वो नहीं सुखी रह पाएगी वहाँ पे, और उन्होंने उस बात को खुद ही ख़त्म कर दिया। तो कई बार ऐसी सिचुएशन है, मेरे मन में क्या इच्छा थी कि मुझे इसका पॉजिटिव आंसर मिल जाए, मीन्स कि इनकी शादी हो जाए, है ना। लेकिन मेरे मन की इच्छा थी वो, अब मेरे मन की इच्छा तो पूरी हो नहीं सकती थी, क्योंकि शायद वो उनकी किस्मत में नहीं था, या उस लड़की के ये अच्छे कर्म थे कि वो गलत जगह पे फंसने से पहले ही बात ख़त्म हो गई उसकी। तो लेकिन मुझे उसका उत्तर नहीं मिला। और जब मुझे, अब मैंने इस चीज़ को मैं समझ गई हूँ, मुझे जब उसका उत्तर नहीं मिलता किसी प्रश्न का, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये चीज़ होने वाली नहीं है। तो ये आप भी कल को कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी है कि अगर कोई ऐसा प्रश्न आपके मन में होगा जो आप पॉजिटिव चाहते हो, और वो बेसिकली वो आपका होने वाला नहीं है, तो आपको उसका उत्तर प्राप्त नहीं होगा। तो आप खुद ही समझ जाना कि ये चीज़ होने वाली नहीं है। तो माता रानी आपको बेसिकली ये इंडिकेशन दे रही हैं कि ये नहीं होगा। ठीक है मैम, हाँ जी। नहीं किया फिर, जिसने सिद्ध नहीं किया फिर अब उसको मुझे आप सिद्ध एक बात करना तो बताइए, आपको मैं क्या बोलूँ, मिस जूम? प्लीज टेल मी योर नेम। एक तो आपकी पिक्चर नहीं है, ऊपर से नाम की जगह पे जूम लिखा हुआ है। प्लीज आप लोग मैम अपना नाम एक्चुअली क्यों नहीं लिखते? पहले मुझे बताओ, नाम क्यों नहीं लिखते? आई चेंज द फोन टुडे, सो दैट्स व्हाई। ओके, आप कौन बोल रहे हैं? हम दिशा। दिशा। दिशा, आज तो आपकी आवाज़ भी अलग लग रही है। यस मैम, आई एम एक्चुअली डिप्रेस्ड फ्रॉम दैट। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। एक बंदा जो स्पिरिचुअलिटी में हो, जो भगवान पे इतना विश्वास करता हो, हर समय हरे कृष्णा का जाप करता हो, वो डिप्रेस्ड कैसे हो सकता है? डिप्रेशन जो है वो उसको दे दो, वो बैठा हुआ है ना लेने के लिए।
वो तो कहता है कि लाओ मुझे दो, अपने दुख तकलीफ़ें सब मुझे दे दो, लेकिन आपकी Actually, हम्म he is depressed. नहीं, डिप्रेस होना कोई कोई वो अच्छी बात नहीं है। या तो फिर आप एक्सेप्ट कर लो कि आप भगवान को मानते ही नहीं हो, और अगर भगवान को मानते हो तो आपको डिप्रेस नहीं होना चाहिए। और डिप्रेस्ड होना मैं शेयर नहीं करना चाहती थी ग्रुप में, बट सुनीता वगैरह तो जो खैर जो मेरे दूसरे ग्रुप के हैं, प्रियंका सुनीता वगैरह, वो सब तो जानते ही हैं। अभी आप सबको पता है थोड़े दिन पहले क्या हुआ था मेरे साथ इंसिडेंट। एक बार मैंने क्लास बीच में छोड़ी थी कि सडनली आई केम टू नो कि मेरी डॉटर की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, याद है ना आपको? और उसका सर्जरी भी हुई उसी दिन रात को। इतना मेजर उसके साथ प्रॉब्लम हो गई कि रात ही रात में डॉक्टर्स को सर्जरी करनी पड़ी। उसके बाद वो 4 दिन के बाद घर आई। परसों दोबारा वो टेस्ट के लिए गई तो पता चला कि रिपोर्ट्स उसकी अभी भी नॉर्मल नहीं है। जो पॉइजन उसकी बॉडी में फैला था वो स्टिल पॉइजन के कुछ पार्ट्स वहाँ पर हैं, एंड शी इज़ स्टिल इन द हॉस्पिटल। और कल उसकी फिर एक और सर्जरी हुई है। तो क्या मैं रो रही हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ? मेरी बच्ची है, मैंने उसको जन्म दिया है, और वो हॉस्पिटल में इस समय। मैं अगर उसकी आपको पिक्चर दिखाऊँ ना कि वो किस कंडीशन में, कैसे उसकी बॉडी में पाइप्स डाले हुए हैं, कैसे उसका पॉइजन वो लोग सक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कि वो चीज़ें देखी नहीं जा रही हैं। बट इट्स ओके। मैं फिर भी भगवान को हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि भगवान ठीक है, ये मेरा भी कुछ कर्म होगा, उसका भी कुछ कर्म होगा। जो सडनली इतनी हेल्दी लड़की, वो जिसको ज़ुकाम खांसी तक नहीं होता, अचानक उसका मतलब इतना अपेंडिक्स बर्स्ट हो जाए बैठे बैठे, वो भी घर के अंदर, तो इसको आप क्या बोलेंगे? सम कर्म। तो इट्स ओके, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस कि ठीक है हमारा ये कोई कर्म है। मैंने कल भी मेरी उससे बात हुई है। मैं तो, मेरे पास उसके दोनों छोटे बच्चे हैं, और मैं तो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती उन बच्चों को लेकर। मैं तो घर में स्टक हुई हूँ, मैं उससे मिलने नहीं जाती हॉस्पिटल में, सिर्फ फ़ोन करती हूँ, फ़ोन पे बात करती हूँ। तो बट आई एम नॉट डिप्रेस्ड। भगवान ने चीज़ दी है, मैंने भगवान के ऊपर छोड़ी हुई है कि भगवान तूने दिया है, तू जान, तेरा काम जाने। मेरी बेटी वो है ही नहीं है, वो तेरी बेटी है। संभालना है संभाल, मारना है मार, तुझे जो करना है कर ले। दैट्स इट। अगर मैं भी ऐसे बैठ जाऊँ तो मैं तो डिप्रेशन में बैठ जाऊँगी। कैसे? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 7 साल का, कहाँ से मैं संभालूंगी? सो प्लीज़, डिप्रेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन। और डिप्रेशन सिर्फ हमें अपनी कमियाँ के ऊपर पर्दा डालने का एक तरीका है, इससे ज़्यादा बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। कमियाँ हमारे अंदर खुद होती हैं, और हम डिप्रेशन का उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं। अरे भगवान पे सरेंडर करके तो देखो कैसे वो ठीक नहीं करता। अगर वो टाइम लग रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लो कि वो आपके अपने कर्म है। येस्टरडे शी वॉज क्राइंग कि मम्मा मेरे को बहुत दर्द हो रही है, आई कैन टॉलरेट एनी मोर, क्योंकि उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर पाइप डाले हुए हैं जिसमें से उसका फ्लूइड वो निकाल रहे हैं जो पॉइजनस है, और वो पेनफुल है, और उसको बार बार आते हैं वो लोग, पेन का इंजेक्शन दे जाते हैं। बट उसको भी मैंने समझाया कि कहीं कहीं ना कहीं बेटा ये अपने कर्म है, सो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो, और भगवान को हाथ जोड़ो कि भगवान तो भी तूने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है, इतना जहर फैलने के बाद भी तूने ज़िंदा रखा हुआ है, तो ये तेरी कृपा है, ये मेरा कर्म है, मैं काट रही हूँ। तो अपना अपना मेंटल लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। अगर हम भगवान पे ट्रस्ट करते हैं तो फिर हमें पूरे तरीके से करना चाहिए। अदरवाइज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये भगवान है ही नहीं है, हम भगवान को मानते ही नहीं हैं।